हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि बुद्धिस्ट असेंबलीज़ होती थी, वहाँ पर जो मॉन्क होते थे, वो अपनी विचारधाराओं को लोगों के सामने स्प्रेड करते थे और लोगों की विचारधाराएँ सुनते थे और आपस में मिल-जुल कर एक इस तरीके से रेगुलेशंस का फॉर्मेशन करते थे, जिसके माध्यम से एक डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस एस्टेब्लिश किया जाता था। क्योंकि एक शासन करने का एक तरीका अगर देखा जाए तो वो एक मॉन्क डिसाइड करता है, बताता है कि अगर आपको एक अच्छा देश चाहिए तो आपके कुछ ड्यूटीज़ और कुछ राइट्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से जो चीज़ें थी यहाँ से निकल के आई। अगर मैं भारत की बात करूँ बुद्धिस्ट का बताया, इसके पहले कुछ बातें हमें यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो कुछ गण हैं, संघ है, जैसे संघ होते हैं, संघ ये सब मिल के बेसिकली क्या करते हैं, ये सब मिलकर कुछ कम्युनिटी टाइप के ऐसे ही एरियाज डिसाइड करते हैं जहाँ पे वो कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं। एक स्मॉल कम्युनिटीज लाइक लक्षद्वीप की बात मैं करूँ तो वैशाली में ये सारी चीजें प्रैक्टिस की जाती थी, जिसको बेसिकली बोलते हैं रिपब्लिक्स। जिसको या तो गण गण जैसे होता है ना, एक गण होते हैं तो गण लोग होते हैं वो फैसला करते हैं, संघ लोग भी होते हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक्स या फिर गण या फिर संघ। ये भारत का कॉन्सेप्ट रहा है। साथ ही साथ पंचायत का कॉन्सेप्ट आप सभी मैं आशा करता हूँ जानते ही होंगे। ये विलेज में आज भी अवेलेबल है। आज भी लोग होते हैं जो विलेज काउंसिल्स के लोग होते हैं, प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं पंचायत के माध्यम से। साथ ही साथ आज बात करना डेफिनेटली बात करेंगे हम लोग कॉलोनियल रूल की, जिसमें कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीटली कंट्रोल करके रखा था। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी किस तरीके से इजाद में आई, जब भारत की लड़ाई जो थी होने लगी, भारत अ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो उनका सिर्फ एक ही डिमांड था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कैसे? कि हमें अपने तरीके से शासन करना है, हमारी खुद की डेमोक्रेसी होगी, अपने तरीके से वर्क करेगी। फिर फ्रीडम मूवमेंट में स्टार्ट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे डेमोक्रेसी को दिया गया। उसके बाद कुछ लिमिटेड रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के काल में थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935 की अगर मैं बात करूं या फिर 1913 की बात करूं, तो ये सारे एक्ट थे, वो उसमें कुछ राइट्स दिए गए थे भारतीय लोगों को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव में उन लोगों को इन्वॉल्व करने का कुछ पावर्स, थोड़ा छोटा छोटा जो पावर्स है वो डेमोक्रेसी में, इस तरीके से डेमोक्रेसी का इजाद हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आता है हमारा, फाइनली 1947 में भारत आजाद हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को फाइनली हम अपना संविधान अडॉप्ट कर लेते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें जो प्रायोरिटी दी गई है डेमोक्रेसी की, उसी के माध्यम से आज हम एक लोकतंत्र देश हैं। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करूं तो डेमोक्रेसी का एडॉप्शन कब हुआ हमारे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमें उसी समय इमीडिएटली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिल जाता है, जिसमें कि हमें सभी कास्ट, जेंडर, रिलीजन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हमने याद रखना होगा कि यूएसए में जब पहली बार एडल्ट फ्रेंचाइजी आया था, तब महिलाओं को वोट देने का या फिर ब्लैक पीपल्स को वोट देने का राइट नहीं था। बट हिंदुस्तान पहला देश था कि आजाद होने के इमीडिएट बाद जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स जो अडॉप्ट करता है वो सभी को देता है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन सभी को। पहला इलेक्शन 1952 में हेल्ड होता है, जो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के साथ भारत में लोकतंत्र का सूर्योदय होता है, जो कि आज भी हमारे देश में लोकतंत्र बहुत ही अच्छी तरीके से फल फूल रहा है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या हमें सीखना चाहिए और या हिंदुस्तान से दुनिया से सीखना चाहिए और दुनिया हिंदुस्तान से दुनिया को सीखना चाहिए, तो सबसे पहले ये है कि डेमोक्रेसी जो है एथेंस से हमारा प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ पूरे देश में। भारत का जो रिपब्लिक्स है, पंचायत सिस्टम है, उन सभी चीज़ों के बाद भी हमारा 1947 में स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के निकला, जो कि आज तक बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। इंडिया का अगर वोटिंग राइट्स बात करें तो बहुत ही मेगा इलेक्शन होता है हमारे देश में और ट्रूली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होता है एज पर आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, संविधान में पहले ही डाला जा चुका है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराती है। तो अभी के इस वीडियो के लिए धन्यवाद।
आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच।